हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों 30 सितंबर 2024 तक प्रमोशन की प्रक्रिया करने के निर्देश शासन स्तर से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन महकमा काफ़ी सक्रिय हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल समस्त विभाग के अध्यक्षों की मीटिंग ली गई और जो भी पेंडेंसी है उसे त्वरित निस्तारण के लिए कहा गया है। इस मीटिंग में सक्षम अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। खासतौर पे सचिव महोदय के द्वारा ये जो पत्र निकला है, इसमें 30 सितंबर 2024 तक प्रमोशन की बात कही जा रही है। आइए दोस्तों देखते हैं पत्र की भाषा में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शासन में मुख्य सचिव हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी। उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। कार्मिक अनुभाग 1 से पत्र निर्गत हुआ है दिनांक 5 जून 2024 को। विषय है पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही ससमय संपन्न कराए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि दिनांक 1 जुलाई 2024 से चयन वर्ष 2024-25 प्रारंभ हो रहा है। चयन की कार्यवाही समय से संपन्न न होने पर पदों को भरने में अनावश्यक विलंब होता है, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं तथा संबंधित कार्मिक के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः पदोन्नति से भरे जाने वाली चयन वर्ष के संपूर्ण रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कर ली जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 30 सितंबर 2024 की डेट मिल गई है। दूसरा बिंदु ये कहता है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चयन वर्ष 2024-25 दिनांक 1 जुलाई 2024 से दिनांक 30 जून 2025 तक की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाए। विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों जिन्हें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु विहित प्रक्रिया या प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलंबतम 31 जुलाई 2024 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में विलंब से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर संबंधित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव को विलंब के कारणों को स्पष्ट करना होगा। आगे इसी पॉइंट 2 में जो उप बिंदु है वो ये है कि ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जानी है, अथवा ऐसे पद जिन पर विभागाध्यक्ष या अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जानी है, उन्हें अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कर या करा लिया जाए। दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पे जो विभागाध्यक्ष के हाथ में जो प्रमोशन है उस प्रमोशन को साफ साफ दे दिया गया है कि जो भी डिपार्टमेंट के हेड हों वो 30 सितंबर तक ऐसा प्रमोशन बिल्कुल कर लें। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ पे शासन को कमेटी बनाने होते हैं, उनके संबंध में दूसरे नियम हैं, लेकिन जहाँ पे विभागाध्यक्ष या अधीनस्थ नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा चयन किया जाना है, उन्हें अभियानबद्ध तरीके से 30 सितंबर 2024 तक करा लेने हैं। यदि पिछले चयन वर्षों में चयन की कार्यवाही संपन्न न होने या किन्हीं अन्य कारणों से विभाग में 1 जुलाई 2024 को रिक्ति उपलब्ध हो रही हो तथा पात्र कार्मिक उपलब्ध हों, तो विभागाध्यक्ष या अपर विभागाध्यक्ष की रिक्तियों हेतु यथा आवश्यकता जून 2024 के दूसरे सप्ताह में चयन प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे दिनांक 30 जून 2024 तक चयन की कार्यवाही संपन्न हो सके। इसी प्रकार शासन या विभागाध्यक्ष स्तर पर भी 1 जुलाई 2024 को रिक्ति उपलब्ध हो रही हो तो जून 2024 में चयन प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। पदोन्नति कोटे
कि ऐसी रिक्तियां जिन पर पदोन्नति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जानी है पर चयन कराने हेतु प्रस्ताव या अधियाचन लोक सेवा आयोग प्रयागराज को समयबद्ध रूप से प्रेषित कर दिया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति में शासन स्तर पर यथास्थिति संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन में उक्त प्रतिकूल तथ्य का अंकन किया जाएगा। श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन से ये पत्र निर्गत हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को, कार्यालय अध्यक्ष को, और पूरी तौर तरीके से मुस्तैदी के साथ, सक्रियता के साथ पदोन्नति की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ बातें भी कही जा रही हैं कि पदोन्नति नहीं होने से कार्मिकों के मनोविज्ञान, मनोबल पे प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों, ये चीज़ें हो जानी हैं और उसका मनोवैज्ञानिक कारण सभी जानते हैं, सभी समझते हैं। और अभी तक प्रमोशन की जो प्रक्रिया किसी रूप में आधिकारिक स्तर पे उदासीनता या शिथिलता का शिकार रही है, अब शासन ने उसको संज्ञान में ले लिया है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी और जो भी कार्मिक प्रतीक्षारत हैं, परेशान हैं प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर के, बिल्कुल परेशान ना हो। प्रमोशन दोस्तों मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।